अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ारूक। आज यूट्यूबर रजब भट्ट को कराची में वोकला से पिटाई पड़ी है। पिछले दिनों डक्की भाई के साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ज़्यादती की थी। तो ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? मैं क्योंकि ख़ुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ और हम भी आजकल अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप टिकटॉकर्स बनें, आप यूट्यूबर्स बनें। क्योंकि ये यूट्यूबर्स की जो कम्युनिटी है, ये एक हकीकत बनते जा रहे हैं, टिकटॉकर्स हकीकत बनते जा रहे हैं। और ये प्रॉपरली आपका जो मीडिया का फोकस है मेन स्ट्रीम चैनल से आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे बनता जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होते जा रहे हैं, एक रियलिटी बनते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पावर में हैं उनको अभी समझ नहीं आ रही कि ये सोशल मीडिया के लोग इतने पावरफुल क्यों हैं। क्योंकि इनके पास माइंड चेंज करने का, लोगों की राय बदलने का बहुत बड़ा पावर आ गया है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग पावर में हैं वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम बीइंग यूनिवर्सिटी टीचर, हम बीइंग मॉडर्न टीचर, बिजनेस टीचर इस चीज़ को मानते हैं और सोशल मीडिया की पावर को मानते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हम कहते हैं टिकटॉकर्स बन जाओ, यूट्यूबर्स बन जाओ। अनएथिकल ना हो, किसी के बारे में बुरी बात ना करो, किसी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन की बात ना करो। क्या टिकटॉकर से, यूट्यूबर से गलतियां नहीं होती? होती हैं। लेकिन आप एक सिविलाइज्ड मुल्क में रहते हैं, आप लॉ को फॉलो करें, लीगल चीज़ों को फॉलो करें। अगर किसी से आपको कोई ऑब्जेक्शन है, जो कि आई एम श्योर लोगों को होंगे, रजब भट्ट के साथ होंगे, डगी भाई के साथ होंगे या किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ, पावरफुल बंदे के साथ होंगे, बट लॉ को जो फॉलो करना है वो आपने हर केस में करना है। तो अब देखिएगा रजब भट्ट का रिप्लाई आ जाएगा तो इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म हिम। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये टिकटॉकर्स, ये यूट्यूबर्स, ये आपकी सोसाइटी के रिफॉर्मर्स हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि उन्हें पता है उनके पास पावर है, मतलब डकी भाई को पता है मेरे पास पावर है, रजब भट्ट को पता है मेरे पास पावर है। जब उसको पीट के वो कला लेके जा रहे हैं तब भी उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। उन्हें कहना है कि ये आपका, आपकी बारी थी, हम दो लोग थे, आप सैकड़ों थे, नो वेट फॉर माई टर्न, हिज टर्न विल बी टॉकिंग टू होल पाकिस्तान। तो वो जो वकील हैं वो तो बात नहीं कर सकते पूरे पाकिस्तान से, उसके पास एक पावर है, एक प्लेटफॉर्म है। सो दीज थिंग्स आर रियलिटी एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दोज रियलिटीज़ एंड वी इन्फॉर्म आवर स्टूडेंट्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये एक और चीज़ भी है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दे हैव टू बी केयरफुल। बट अगर कुछ भी वो केयरफुल नहीं होंगे तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को वो बर्दाश्त करें। और मुझे यकीन है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो लॉ को मानते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं। थैंक यू।